नमस्कार, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है वो हमारा हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय यानी एचएनबीजीयू के द्वारा पोस्ट जारी किया गया है। गौरतलब इसमें नियुक्ति विज्ञप्ति जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम समन्वयक के अंशकालिक यानी आपका पार्ट टाइम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पद पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों से दिनांक 7 सितंबर 2022 साय 5 बजे तक आप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण के लिए विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स जो नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अर्हताएँ बताई गई है कि अगर आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय या इसे संबद्ध महाविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर रीडर असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल पद पर कार्यरत शिक्षक हैं, या फिर आप हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य रीडर व एसोसिएट प्रोफेसर स्तर जिनकी राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि रही हो, या फिर आपने आवेदक राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि हेतु कार्यक्रम अधिकारी आप रहे हों, या फिर आवेदक द्वारा प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केंद्र प्रशिक्षण अभिविन्यास या अनुसंधान केंद्र टीओसी व टीओआरसी से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन किया होना चाहिए। कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु चयन के समय आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक जो इसमें निर्धारित अर्हताएँ बताई गई हैं वो आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें टर्म्स एंड टेन्योर की जानकारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कार्यक्रम समन्वयक अंशकालीन की नियुक्ति 3 वर्षों की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति यानी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अल्पकालिक संविदा के आधार पर की जाएगी, जिसमें 1 वर्ष की अग्रेतर अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है। कार्यक्रम समन्वयक स्थायी आधार पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है कि कार्यक्रम समन्वय के पद पर चयन विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए उक्त अनुसार इच्छुक आवेदनकर्ता आवेदन की अंतिम तिथि 7/9/2022 सायं 5 बजे तक आप इसके लिए पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र संलग्न सहित कुल सचिव हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के पते पर पंचों की डाक या फिर व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। अपूर्ण अथवा अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। साथ ही बात करें इसके प्रारूप का, तो कार्यक्रम समन्वयक अगर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो प्रारूप है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट में मेंशन कर दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसका प्रारूप की जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिस एंड मेक श्योर कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 13 सितंबर 2022 से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्विटर एंड इसमें डेमोन्स्ट्रेटर ऑन टेन्योर बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश उत्तराखंड। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फिलिंग अ पोस्ट टू द ट्विटर एंड demonstrator in following department in AIIMS Rishikesh on tenure basis. Online application will be available on AIIMS website। तो इसके लिए AIIMS ऋषिकेश की वैकेंसी वाली पोस्ट की जो स्पेशल वेबसाइट है उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि अप्लाई करने की 13 सितंबर 2022। एनाटॉमी में नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3 डेमोन्स्ट्रेटर एंड ट्विटर की। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए इस तरीके से टोटल 5 पोस्ट रखी गई है।
डायरेक्टर नोट दिया गया है, डायरेक्टर एम ऋषिकेश रिजर्व राइट टू वेरी वैकेंसी इंक्रीज एंड डिक्रीज कैंसल इंक्लूडिंग द रिजर्व वैकेंसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड सर्कुलर एनी रिक्रूटमेंट essential qualification on the last date of submission of online application form for the medical candidate. A medical qualification including a schedule first and schedule second part second the third schedule of Indian Medical Counseling Act of 1951. फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए मेडिकल एनाटॉमी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ डिग्री इन डिसिप्लिन अप्लाई सब्जेक्ट मेडिकल एनाटॉमी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। पे स्केल दिया गया है 7 CPC। एज की जानकारी दिया गया है द अपर एज लिमिटेड इट्स 30 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिलैक्सेशन विल बी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट की नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जिसे क्लिक करेंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्विटर एंड डेमोन्स्ट्रेटर के लिए। एंड अगर आपको क्लियर कर दूं कि इसकी जो अंतिम तिथि है लास्ट डेट इसमें 12 सितंबर 2022 से यानी 13 अगस्त 2022 को रिलीज़ कर दिया गया था एडवर्टीजमेंट एंड 12 अगस्त 2022 से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। साथ ही एक और सरकारी भर्ती की मैं बात करूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अंतर्गत जो इसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा। आई नो मैं वीडियो काफ़ी लेट से पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन रिक्रूटमेंट आपको आप हमारे चैनल पर ईच वन ऑफ एग्जामिनेशन या ईच वन ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, ईच वन ऑफ एग्जामिनेशन एंड जॉब नोटिफिकेशन की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की भी जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया एसएससी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए गौरतलब मैं ये भी बता दूं कि भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गई है। 5 सितंबर 2022 तक ये चलेगी, यानी आपको 5 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होंगे। एंड इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन की विंडो की जो डेट है वो 7 सितंबर 2022 रखी गई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इसके अंतर्गत ये आपकी रिक्रूटमेंट आपका सिलेक्शन होता है तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आपको नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि उपरोक्त पद के लिए विभिन्न आवेदन शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 सितंबर 2022 रखी गई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा इसकी नवंबर 2022 में आयोजित की जाने वाली है। एसएससी द्वारा इसकी ऑफिशियल अधिसूचना में कहा गया है कि आशुलिपिक ग्रेड सी और ग्रेड डी की रिक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग संगठनों में है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय में भी शामिल हैं। यानी कि चयनित उम्मीदवारों को देश भर में स्थित केंद्र सरकार के अधीनस्थ एवं संबंधित विभागों में इसकी नियुक्ति दी जाएगी एसएससी के द्वारा। बता दें, अगर एसएससी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपकी आयु सीमा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। साथ ही में स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के अंतर्गत आपकी आयु 1 जनवरी 2022 से 18 वर्ष से 27 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आप आवेदक उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने 12वीं या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अंतर्गत स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क भुगतान इसके लिए करना होगा। महिला उम्मीदवार व अनुसूचित जाति SC ST एवं PWD कैटेगरी या पूर्व सैनिक विभाग के अंतर्गत जितने सारे उम्मीदवार आते हैं तो उनको शुल्क के छूट दी जाती है, ठीक है। साथ ही हम इसकी बात करें, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके रिक्रूटमेंट फॉर्म संबंधी जानकारी मिल जाएगी, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत एसएससी ने अभी तक क्लियर नहीं करा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2022 के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं।
तो वो बहुत जल्द आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ट्रांसक्रिप्शन में इंग्लिश में आपके 40 मिनट, हिंदी में आपका 55 मिनट, इसके लिए स्टेनोग्राफर एलिजिबिलिटी रखा गया है। एंड ग्रुप डी के अंतर्गत इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 65 मिनट रखा गया है। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।